हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, हमारा कांग्रेस का संगठन रहा। जो कांग्रेस में कुर्सियां घेर कर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे हराने के लिए भरपूर प्रयास किया। यहाँ तक कि वो तो ये कहते रहे अगर ये जीत गए तो ये नेता बन जाएंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी, उनकी मंशा ये नहीं है कि कांग्रेस जीते। सारे पदाधिकारी इसमें लगे रहे कि ये कहीं जीत ना जाए। हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, जो कि पूरे चुनाव में पैसे की उगाही करते रहे, टिकट बांटते रहे, अपने दलालों को एक एक पार्षद के घर भेजा, उन्होंने एक एक पार्षद से उन्होंने पैसे की दलाली करी, पैसे की उगाही करी और उन्होंने ये जाकर कहा कि पार्षद अपना वोट मांगे, मेयर के लिए वोट ना मांगे। जब जिस खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो उस खेत का क्या भला होगा। तो रुद्रपुर में कांग्रेस का ये हाल है कि कांग्रेस के खेत को कांग्रेस की बाढ़ ही खा रही है। हमारे जो पदाधिकारी जबरदस्ती कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल इनको धक्के मारकर हटा दिया जाएगा। क्योंकि ना तो चुनाव लड़ने का और ना ही लड़ाने का कोई तजुर्बा है, ना कुछ, सिर्फ कुर्सियां घेर कर बैठे हुए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ आ गए हैं, जहां जहां से इन्होंने पैसा उगाही करी है, रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, जहां जहां इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ आप पार्षद अपना वोट मांगो, औरों को आप मतलब मेयर के लिए वोट मत मांगे। ये स्थिति रही तो हम कैसे जीत पाते। हमारे ऊपर दोहरी तेरी मार पड़ी है। हमें एक तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा, एक कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा आपस में। भीतर घात से मैं बहुत आहत हूँ, मुझे बहुत भीतर घात पहुँचाई हमारे पदाधिकारियों ने। कुल मिला के जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। जनता का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से जो मेरे मुद्दे थे, उन मुद्दों पे आज भी मैं कायम हूँ। मैं जनता के लिए हर मुद्दे पे खड़ा रहूँगा। मेरा जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं जनता के साथ रहूँगा, जनता के काम करते रहूँगा। रुद्रपुर में कांग्रेस ही जीतना नहीं चाहती है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस को जिताना नहीं चाहते, सबसे बड़ी मुख्य कारण यही है, कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस को ही जिताना नहीं चाहते। ये है। देखिए, मोहन खेड़ा जी को हम अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं और जो उन्होंने एक बचपना हरकत की है, मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार और जो प्रथम नागरिक होने वाला थे इस शहर के, वो उन ऐसे व्यक्ति को हम मेयर बनाने जा रहे थे जो इतना धैर्य भी नहीं रख सके, जिनको पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है, जो बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, जो बेफजूल की बात उन्होंने की है, ये बिल्कुल निराधार हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और मैं दावा करता हूं, अगर मोहन खेड़ा जी की इन बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो वो किसी भी मंदिर में आकर इस बात को कसम खा लें और मंदिर में खड़े होकर इस बात को कह दे, तो मैं सारे आरोप स्वीकार लूंगा उनके। मैं सारे आरोप स्वीकार लूंगा, चाहे वो नहीं भी होंगे वो भी स्वीकार लूंगा, लेकिन शिव के ऊपर हाथ रख के बोल दें, क्योंकि मैं शिव भक्त हूं और मैं जानता हूं कि जो आरोप उन्होंने मेरी मान प्रतिष्ठा को खराब करने का किया है, उसके पीछे इनके पैसे का घमंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इनकी कम बुद्धि की राजनीति है, कम अकल की राजनीति है। अगर इनको करना था तो एक समीक्षा मीटिंग करते, हिमांशु गावा जी को बैठाते, मीना शर्मा जी को बैठाते, जो इनके चुनाव संचालन की समिति थी उसको बैठाते और उसके अंदर चर्चा करके उसका सार निकालते कि हम चुनाव कहां से हारे हैं, तब ये बात करते। और उन लोगों को, अगर मैं दोषी होता तो मेरे ऊपर कार्रवाई करते, कोई और दोषी होता तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाते। लेकिन आए और बेफजूल की सर पैर की बात कर और मेरे ऊपर
प्रतिष्ठा के ऊपर मेरी छवि को धूमिल करने का जो इन्होंने काम किया, ये बहुत घोर कृत्य किया इन्होंने। निश्चित रूप से इसके लिए हम आगे बात करेंगे और इनको इसका जो अपमान कर रहे हैं ये इस लायक भी नहीं थे कि मेयर बन जाए शहर के। ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। मुझे तो आज इनकी जो है चरित्र की व्यवस्था का आज पता लग रहा कि ये किस तरह के लोग हैं। इनको सिर्फ जिस काम के लिए है, ये प्रॉपर्टी के इधर के उधर के वो काम करते रहे, वही इनके लिए मतलब के है। जन सेवा, समाज सेवा, राजनीति का जो एक सिस्टम है वो तो इनके पास दूर दूर तक भी नहीं है। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा रुद्रपुर की बस्तियों में। हम ऐसे नहीं है, परिवार की पृष्ठभूमि मेरी ऐसी कभी रही है कि पैसे के पीछे भागे हम। हमने अपना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ाए लोगों को। हमने पार्षदों को अपनी फाइनेंशियल मदद, 2-3 पार्षद तो गरीब ऐसे थे जिनको मैंने फाइनेंशियल मदद करी है। अगर वो अभी बोलेंगे आके आपके चैनल पे, मैंने 2 पार्षदों को उनको आर्थिक मदद अपने घर से पैसा देकर उनको चुनाव लड़ाने में मैंने मदद की है। हम किसी के पैसे की बात कर रहे हैं? ये जैसे खुद हैं ऐसे ही दूसरों को समझ रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसकी सत्यता की गहनता से जांच करनी चाहिए कि आरोप कहां तक सत्य है, तब मीडिया में पब्लिकली आना चाहिए।